हेलो स्टूडेंट, बाबा इंद्रोदय कॉलेज महेशपुर गाजीपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में हम विषय लेकर आए हैं विज्ञान, जिसका प्रकरण है उत्तक। उत्तक किसे कहते हैं? अगले वीडियो में हमने बताया कोशिका के बारे में। कोशिकाओं के मिलने से उत्तक का निर्माण होता है। एक कोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं और अनेक कोशिकाओं के मिलने से उत्तक का निर्माण होता है। और जो कोशिकाएं होती हैं वो एक दूसरे से कोलेजन नामक तंतुओं से जुड़ी रहती हैं। जैसे आप संरचना में यहाँ देख लीजिए, ये कोशिका है, 4 कोशिकाएं हैं और ये एक दूसरे से, इनके जो बीच होता है ये कोलेजन नामक तत्व होता है जिससे ये जुड़ी होती हैं और अनेक कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं। देखिए, कोलेजन नामक तत्व से जुड़ी होती हैं कोशिकाओं का वह समूह जो उद्गम, संरचना तथा कार्य में समान होते हैं उत्तक कहलाते हैं। जैसे ब्लड होता है, रक्त, हड्डियां होती हैं, पेशियां होती हैं, ये एक विशेष कार्य के लिए होती हैं और इनका जो निर्माण होता है वो एक प्रकार के कोशिका से होता है। उत्तक के प्रकार, उत्तक निम्न 5 प्रकार के होते हैं: उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, संवहन उत्तक, पेशीय उत्तक और एक आपका 5वां है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक किसे कहते हैं? तंत्रिका, जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। पहले हम चलते हैं उपकला उत्तक पर। उपकला उत्तक शरीर के अंगों पर बाहरी तथा भीतरी आवरण बनाता है। ये महीन परत के रूप में होते हैं, जैसे त्वचा। ये उपकला उत्तक जो होते हैं अंगों पर बाहरी, जैसे हमारी त्वचा है, और फिर जब हड्डी से त्वचा जब जुड़ी रहती है, एपिडर्मिस अंदर होता है जो, उसका आवरण जो होता है ये उपकला उत्तक से बना होता है। ये एक महीन परत के रूप में पाए जाते हैं। अगला है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक जो होता है ये शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं क्योंकि इन संयोजी जो उत्तक होता है इसके अंतर्गत हड्डियां आती हैं और अंगों को सहारा प्रदान करती हैं। हड्डियां हमारे शरीर को खड़े होने में, बैठने में सहायता करती हैं। अगर हड्डियां नहीं होती तो हमारा जो शरीर होता है एकदम सिकुड़ जाता, बटुर जाता। अंगों को सहायता प्रदान करती हैं और अंगों को परस्पर बांधे रखने में सहायता करती हैं तथा उनको रक्षा भी प्रदान करती हैं। जैसे हार्ट है, हृदय, वो बाहरी आवरण जो होता है पसली से घिरी रहती हैं। फेफड़ा, पल्स जो होते हैं उन्हें घेरे रहते हैं रीढ़ की हड्डी पीछे से, और एक उन्हें सुरक्षा प्रदान होता है। अगला है संवहन उत्तक। संवहन उत्तक जो होते हैं वो रक्त में पाए जाते हैं। इनका मैट्रिक्स तरल अवस्था में होता है और ये पूरे शरीर में धमनी और शिरा के द्वारा संवहन करती रहती हैं। ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाती हैं और पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, हार्ट के द्वारा बाहर निकाला जाता है। पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक जो होती है ये त्वचा के नीचे अस्थि से जुड़ी रहती हैं। त्वचा के नीचे तथा अस्थियों के ऊपर पाई जाती हैं। पेशीय उत्तक कहलाते हैं। पेशीय उत्तक जो होते हैं वो निम्न 3 प्रकार के होते हैं: ऐच्छिक या रेखित या कंकाल पेशीय उत्तक। कंकाल पेशीय उत्तक इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंकाल हड्डियों से जुड़ी रहती हैं। अगला आपका है अरेखित अनैच्छिक पेशीय उत्तक। जैसे आहार नाल होता है, रक्तवाहिनियां, कोशिका भित्ति, मूत्राशय, पित्राशय, जनन वाहिनियां, ये जो होती हैं अरेखित अनैच्छिक पेशियां होती हैं। क्योंकि ये बिना थके कार्य करती रहती है। जैसे हमारा हार्ट है, थकता है, अपना कार्य करता रहता है, हमारी पाचन क्रिया अपने आप चलती रहती है, हमें महसूस नहीं हो पाता है। और तीसरा आपका है हृदय पेशीय उत्तक। इनमें ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं और हृदय पर जो पेशियां लगी होती हैं वो हृदय पेशियां कहलाती हैं। पेरिकार्डियम से बनता है। अब हम आपको तंत्रिका उत्तक के बारे में अध्ययन करा रहे हैं। तंत्रिका उत्तक जो होता है इनका निर्माण भ्रूणावस्था में ही होता है। अगर ये कोशिका जीवन में कभी नष्ट हो जाती हैं तो इनका निर्माण शरीर में कभी नहीं होता, इसलिए इसका निर्माण भ्रूणावस्था में हो चुका होता है, इसके बाद नहीं होता है।
मस्तिष्क, सुषुम्ना या मेरुरज्जु से तंत्रिका तंत्र आदि का निर्माण होता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है ये साइटॉन और एक्सॉन से मिलकर बना होता है। और सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र की होती है। तंत्रिका तंत्र, अगर मान लीजिए हमारा पैर जला, अगर पैर जला तो हमें अनुभव हुआ उपकला ऊतक के द्वारा, और उपकला ऊतक के पर जो तंत्रिका तंत्र विच्छादित रहता है, फैला रहता है, वो अनुभव करेगा, मस्तिष्क को देगा, सूचना देगा, और सुषुम्ना के द्वारा मस्तिष्क में जब सूचना जाएगी तो हमें ज्ञान होगा जलने का, और हम अपना पैर हटा लेते हैं। अब आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ऊतक किसे कहते हैं? ऊतक किसे कहते हैं तथा प्रकार कितने होते हैं? होते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ऊतक किसे कहते हैं तथा ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग क्वेश्चन हल कीजिएगा। हम इसके बारे में इस वीडियो में बताए हैं। अगले आपका नया वीडियो कल लेकर हम आएंगे। जो आपका अगला प्रकरण है वो जीवन की क्रियाओं से संबंधित होगा, जिसमें आपका प्रकरण पहला रहेगा पोषण। धन्यवाद।